तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन प्रिंस युआन का नोवेल एपिसोड 10 के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो काओलिन था ना उसे यूए हरा देती है और अब आगे अब जैसी काओलिन हारता है ना तो यहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है कि भाई क्लास ए एक बैटल जीत चुका है। अब इतने में हमें के यू को बताया जाता है कि यू काओलिन को मैच हारते हुए दिखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अब के यू चलता है तो फान यू को लड़ने के लिए भेज देता है कि जाओ और जाकर इसे लड़ो और इसे हरा दो। फान यू भी चलता है तो वो भी मैदान में लड़ने के लिए उतर जाता है। अब पहले तो ये फालतू की बकवास करता है और फिर सू यूए के साथ लड़ना शुरू करता है। सू यूए चलती है तो पहले तो ये तुम्हें लगे तेरी मचाने लगती है, जिस वजह से जो फान यू था ना वो मैच को हारते हुए दिखता है ना तो वो दोबारा से ब्लड बॉइलिंग टेक्निक का उपयोग करने लगता है। अब जब सू यूए ब्लड बॉइलिंग टेक्निक का उपयोग करते हुए दिखती है ना फान यू को तो सू यूए चलती है तो उसकी जो फिंगर वाली टेक्निक थी ना वो फान यू में जड़ देती है, जिस वजह से फान यू भी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब भाई साहब फान यू को हारने के बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है कि ये लड़की एक साथ क्लास ए को 2 मैच जिता चुकी है। इतने में सू यूए चलती है तो मैदान के बीच में आकर जो ल्यूंगजी थी ना उसे चैलेंज कर देती है कि मैं तुम्हें मैच के लिए लड़कारती हूँ। अब भाई साहब जब ल्यूंगजी सू यूए को अपनी ओर बोला जाए तो चुनौती देती हुई दिखती है ना तो ल्यूंगजी चलती है तो वो भी मैदान में आ जाती है। अब मैदान में आने के बाद ल्यूंगजी चलती है तो वही फालतू की बातें करती है कि तुम एक गंदी नाली की कीड़ी हो, सॉरी तुम एक गंदी नाली की इल्ली हो और आज मैं तुम्हें यहाँ से हरा कर बाहर फेंक दूंगी। सू यूए चलती है तो उसे ल्यूंगजी की बातों पर ज्यादा मतलब की फर्क नहीं पड़ता कि ल्यूंगजी क्या कह रही है। अब भाई साहब इनके बीच बैटल शुरू हो जाता है। लगे तेरी एक दूसरे में ये लगे तेरी मचाने लगते हैं, नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं जो कि बाल गालों को लोचती हैं बल्कि अपनी पावर से। ल्यूंगजी थी ना वो एक अमीर घर से थी इसलिए इसके पास बहुत सारी टेक्निकें थी और जो सू यूए थी ना जो एक गरीब घर से थी इसलिए इसके पास इतनी टेक्निकें नहीं थी। अब ल्यूंगजी चलती है तो यहाँ पर एक टेक्निक जिसका नाम विंड स्लैश उसका अटैक कर देती है। अब जब ल्यूंगजी इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखती है ना, सॉरी सू यूए इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखती है ना तो सू यूए के पास एक टेक्निक थी फिंगर टेक्निक, तो उसका इस्तेमाल करती है और जो विंड अटैक उसकी ओर आ रहा था ना उसे 2 भागों में बांट देती है। इतने में ल्यूंगजी चल रही है तो वो तेजी से यूए पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। यूए चलती है तो वो भी एक मतलब की कोई धुंध वाली टेक्निक थी उसका इस्तेमाल कर देती है, जिस वजह से चारों तरफ धुंध छा जाती है। लेकिन जो ल्यूंगजी थी ना वो यूए के इस अटैक को पहचानती थी और उसने इससे निपटने के लिए भी कुछ सोचा था, इसलिए ल्यूंगजी चलती है तो कोई रफ्तार वाली टेक्निक का उपयोग करती है और सीधा यूए के सामने प्रकट हो जाती है। अब जब यूए ल्यूंगजी को ऐसा सामने प्रकट होते हुए दिखती है ना तो यूए चलती है तो उसके पास एक ही टेक्निक थी फिंगर टेक्निक, उससे ल्यूंगजी पर हमला कर देती है। अब जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं ना तो यूए चलती है तो वो पीछे फेंक जाती है और ल्यूंगजी चलती है तो वो भी पीछे फेंक जाती है, लेकिन जो यूए थी ना वो ज्यादा पीछे हो जाती है। इतने में हमारे युआन को बताया जाता है जो कि दोनों की फाइट को दिख रहा था। हमारे युआन समझ जाता है कि जो ल्यूंगजी है ना उसकी टेक्निक शायद थोड़ा ऊपरी वाली टेक्निक है और जो यूए है ना उसके पास शायद इतनी पावरफुल टेक्निक नहीं है, इसलिए शायद यूए को पीछे हटना पड़ रहा है। अब इतने में हमें ल्यूंगजी को बताया जाता है जो कि सू यूए को ज्यादा पीछे हटाने के बाद यूए से कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि तुम काफी टैलेंटेड हो लेकिन एक गंदी नाली का कीड़ा ही होता है। चलो अब मैच को खत्म करने की बारी आ गई है। अब भाई साहब यह कहती ही ल्यूंगजी चलती है तो अभी हाल उसने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था ना उससे एक टेक्निक ऊपर मतलब कि एक स्टेप ऊपरी वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है जिसका नाम होता है मतलब कि एक ब्लैक टायर की टेक्निक होती है। अब इनका एक अलग टॉपिक है, मैं बताऊंगा कि कौन सी टेक्निक किसके बाद आती है, ठीक है। मतलब कि शायद इसे आप रैंक 3 की टेक्निक मान सकते हो, ठीक है। अभी हाल जो ल्यूंगजी ने टेक्निक इस्तेमाल की थी ना वो रैंक 2 की हाई लेवल की थी, सू यूए की वो फिंगर टेक्निक थी ना वो रैंक 2 की मीडियम लेवल की थी। उम्मीद है समझ रहे हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही ल्यूंगजी ब्लैक टायर वाली बोला जाए तो एक रैंक 3 की लो लेवल की टेक्निक इस्तेमाल करने लगती है ना तो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इतनी में ल्यूंगजी चलती है तो ब्लैक विंड ब्लेड का इस्तेमाल करने लगती है जो कि एक रैंक 3 की लो लेवल की टेक्निक थी। अब जैसे ही ल्यूंगजी विंड अटैक से आगे बढ़कर यूए पर हमला करने के लिए जाती है ना तो यूए चलती है तो वो यहाँ पर कहती है कि 7 मेरिडियंस ओपन। और भाई साहब जैसे यूए कहती है ना तो चारों तरफ एकदम अफरा तफरी मच जाती है कि लड़की लड़ाई के बीच में अपना 7 मेरिडियंस खोलना चाहती है। अब इतने में हमें यूए को बताया जाता है जो कि अपने 7 मेरिडियंस को खोल चुकी थी और उसका जो पावर लेवल था ना वो बढ़ चुका था। यूए चलती है तो दोबारा से जो उसके पास रैंक 2 की मीडियम लेवल की टेक्निक थी ना फिंगर टेक्निक वो बनाती है और तेजी से जो
लिंग जी की ब्लैक विंड ब्लेड का अटैक आ रहा था ना, उस पर काउंटर अटैक करती है। अब जैसे ही दोनों अटैक टकराते हैं ना, तो एक धमाका होता है और दोनों अटैक जहाँ पर डिजोल्व हो जाती है, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाती है। इतने में यूए चलती है तो एक और बार फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करती है और लिंग जी था ना उनसे कंधे पर जाकर मार देती है धड़ाक, जिस वजह से लिंग जी यहाँ पर ब्लड की उल्टियां करते हुए मैदान से बाहर जानकर पड़ती है धड़ाक और ये मैच हार जाती है। अब इतने में यहाँ पर यूए चलती है तो लिंग जी की थोड़ा पास आती है और उसे मस्त तरीके से ज्ञान देने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अमीर और मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हरा नहीं सकती। हाँ माना कि मेरे पास वो पावरफुल टेक्निकें नहीं है जो तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं अपने टैलेंट से तुम्हें पीछे छोड़ दूंगी। और तुम मुझसे गंदी नाली की इल्ली कह रही थी ना, मेरे ख्याल से इल्ली तो तुम हो जो गंदी नाली में किसी मेढक के पीछे छुप रही हो। और भाई साहब यूए है कहकर यहाँ से चली जाती है। लिंग जी चलती है तो वो गुस्से तो होती है, लेकिन अब वो मैच हार चुकी थी। इसके अलावा उसके पास अब इतनी पावर भी नहीं थी कि वो खड़ी हो सके, इसलिए यहीं पर बेहोश हो जाती है। अब इतने में हमें यूए को बताया जाता है। यूए चलती है तो बीच मैदान में आकर जो क्यू था ना उसे चैलेंज दे देती है कि मैं क्लास ए की यूए क्लास बी का स्टूडेंट क्यू को चैलेंज करती हूँ। अब जब क्यू यूए को ऐसा चैलेंज करती हुई देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि यूए उससे जीत तो नहीं सकती, लेकिन शायद जो एनर्जी है ना वो खर्च करवाना चाहती है ताकि युवान को आसानी हो सके। यू चलता है तो वो भी मैदान में उतर जाता है और यू से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। यू भी समझ जाती है कि शायद यू समझ चुका है कि यू चलता है तो यहाँ पर यू से कहने लगता है कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं तुम पर एक अटैक करूंगा, अगर तुम एक अटैक में इस मैदान से बाहर नहीं गई तो मैं अपनी हार मान लूंगा। अब भाई साहब यह कहती है यू चलता है तो एक ब्लैक टायर बोला जाए तो एक रैंक 3 की कोई मतलब की मुक्का टाइप का कुछ था वो बनाता है और यूए पर हमला कर देता है। और होता भी यही है, यूए चलती है तो केयू के एक ही अटैक में इस मैदान से बाहर चली जाती है। हालांकि जब ये मैदान से बाहर जा रही थी ना, तभी हमारे युवान आता है और यूए को पकड़ लेता है। मतलब कि ऐसे अपन किसी लड़की को पकड़ते हैं ना कमर से, ऐसे पकड़ लेता है, जिस वजह से यूए भी थोड़ा बहुत शर्माने लगती है। यूए चलती है तो युवान से कहने लगती है कि इज हाईनेस मैं शायद केयू की ज्यादा एनर्जी व्यस्त बोला जाए तो खर्च नहीं कर पाई। युवान भी यूए को समझा देता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आगे मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यूए भी सिर हिलाती है। अब इतने में युवान चलता है तो जो सॉन्ग किंग थी ना, सॉरी सॉन्ग क्यू वो थी ना, उसे क्यू को सौंप देता है कि जाकर इसका ख्याल रखो। सॉन्ग क्यू चलती है तो वो यूए को ले जाती है। अब इतने में हमारा युवान चलता है तो मैदान में आता है और यहाँ पर कहने लगता है कि मैं क्लास ए का स्टूडेंट युवान क्लास बी के स्टूडेंट केयू को चैलेंज करता हूँ। कि यू भी चलता है तो वो भी युवान के चैलेंज को स्वीकार कर लेता है और मैदान में खड़ा हो जाता है। अब इतने में हमें केयू और युवान को आमने सामने बताया जाता है। अब इनके बीच लंबी चौड़ी बातचीत होती है। केयू चलता है तो युवान से कहने लगता है कि तुम कुछ सालों पहले मतलब कि 1-1.5 साल पहले एक डिब्बे के समान थे जो कहीं पर जा भी नहीं सकता था, और आज तुम इतना एरोगेंट हो गए हो कि तुम मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो। युवान भी चलता है तो इसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। अब इतने में हमें आस पास के लोगों को भी बताया जाता है जो कि यहाँ पर देख रहे होते हैं कि जो केयू था ना उसके 7 मेरिडियंस ओपन है और जो युवान है ना उसके सिर्फ 5 मेरिडियंस ही ओपन है। शायद जो युवान है ना वो केयू को हरा ना पाए। अब भले ही आस पास ऐसी बात चल रही होती है, लेकिन जो हमारा युवान था ना उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। युवान चलता है तो अपने 5 मेरिडियंस को अनब्लॉक करने लगता है, बोला जाए तो पावर इस्तेमाल करने लगता है। और वहीं केयू था वो भी अपने 7 मेरिडियंस की पावर का इस्तेमाल करने लगता है। खैर कोई नहीं, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट कर बताना कि भाई जितने प्रीव्यू आगे आते हैं ना एपिसोडों के, हमें उसका नोवेल पहले ही एक्सप्लेन कर देना चाहिए क्या, या फिर हम अभी चल रहे हैं एक एपिसोड आगे ऐसा ही करना चाहिए क्या? अब आपको कमेंट करना है, इसके बाद सोचते हैं अपन क्या करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।